And once again, welcome back to Gyan Adda, a complete knowledge hub. Today we are discussing current affairs of 23rd July. The very first current affair is on a screen, guys. IAF is planning to procure Hammer missile from which nation? So guys, IAF प्लान कर रही है हैमर मिसाइल प्रोक्योर करने का. प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना. किस नेशन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस से. सो फ्रांस से आईएफ डिसाइड कर रही है हैमर मिसाइल को प्राप्त करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए. गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें. अगर ये वीडियो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे. इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. हर वीडियो के साथ में मैं कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बीच बीच में देती रहती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हु हैज़ वॉन द गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी. सो गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी किसने जीता है? गुलबेंकियन प्राइज़ एक खिताब किसने जीता है? एंड द राइट आंसर इज़ गीता हनबर्ग. गीता हनबर्ग ने जीता हुआ है. ये टी साइलेंट है. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गीता हनबर्ग. सो शी इज़ 17-year-old environment activist from Sweden was named the winner of the first Gulbenkian Prize for Humanity. She is founder of a school strike for climate and is known as one of the most influential environmental activists. तो ये आपको पता चल चुका है कि वो एक environmental activist है, मतलब environment को सेव करने के लिए और environment के प्रिवेंशन के लिए वो काफ़ी समय से वो काम कर रही हैं इस फील्ड में. काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने इतना बड़ा खिताब जीता हुआ है और ये फाउंडर भी हैं, स्कूल स्ट्राइक के फाउंडर हैं फॉर क्लाइमेट. और क्लाइमेट के लिए वो काम कर रही हैं, इन्वायरमेंट के लिए वो काम कर रही हैं. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी ये खिताब जीता है ग्रीटा थनबर्ग ने. थनबर्ग भी आप बोल सकते हो बट इसमें टी साइलेंट है तो हनबर्ग इसको प्रोनाउंसिएशन इसका इस तरीके से किया जाता है. ग्रीटा या ग्रेटा, आप कुछ भी आप इस तरीके से बोल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जुलाई 23rd इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच टू रिनाउंड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. 23rd जुलाई को किस दो महान व्यक्तियों का, रिनाउंड लोगों का, मतलब रिनाउंड मतलब कि जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, मतलब जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनको बोलते हैं रिनाउंड, मोस्ट फेमस या पॉपुलर लोग. तो उनकी एनिवर्सरी थी, दो फ्रीडम फाइटर्स थे तो उनकी एनिवर्सरी थी. तो किन के एनिवर्सरी थी 23rd जुलाई को? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद एंड बाल गंगाधर तिलक. सो 23rd जुलाई मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ टू ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. इनका नाम आप जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर हैं, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद. तो लोकमान्य बाल गंगा तिलक ने ही एक फेमस कोट दिया हुआ था, फेमस लाइन बोली थी और वो लाइन थी स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. मतलब स्वराज उनका बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है और वो इसे प्राप्त करके रहेंगे. सो गाइस, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक की एनिवर्सरी. सो ये भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने लाइन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of which state's water supply project on 23rd July. So 23rd जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन को रखा है किस राज्य के, किस स्टेट के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मणिपुर. सो मणिपुर में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और उसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जुलाई को ऑलरेडी रख दी हुई है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो वाटर सप्लाई वाला प्रोजेक्ट वाला मणिपुर, ये नाम आप याद रख लेना, मणिपुर स्टेट का नाम. अब इसमें क्या है कि पीएम मोदी ने लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई हैं, सारी मीटिंग्स, सारे समिट, सारी इनॉग्रेशन जो भी हो रहे हैं वो ऑनलाइन वर्चुअली हो रहे हैं. सो ये भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही किया गया. द प्रोजेक्ट एम्स टू इंश्योर फ्रेश वाटर हाउस होल्ड टैप कनेक्शन in at least 1,185 habitations with 1,42,749 household. तो अब ये देख लो कि ये क्या मतलब है कि वहाँ पे जो फ्रेश वाटर की कमी बहुत ज़्यादा है, तो उनको वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको फ्रेश वाटर टैप कनेक्शन का मतलब कि उनके नलों में जो घरों में पानी आता है उनकी बात कही जा रही है. तो एटलीस्ट 1,185 हैबिटेशंस को टारगेट किया है कि इतने लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा
और कितने घरों में दिया जाएगा? 1,42,749 हाउस होल्ड्स। तो इतने रिहायशी लोगों को और इतने ही घरेलू लोगों को ये नंबर फिगर्स थोड़ा थोड़ा आप याद रखोगे तो अच्छी बात है। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ है और मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज एम्बिशियस मार्स रोवर मिशन। तो चाइना के एम्बिशियस मार्स रोवर मिशन का क्या नाम है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तियानवेन-1। आप इसको टियानवेन भी बोल सकते हो, तियानवेन भी बोल सकते हो। सो तियानवेन-1 चाइना के एम्बिशियस मार्स रोवर मिशन, ये पूरा उनका नाम है इस मिशन का। सो चाइना लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एम्बिशियस मार्स रोवर मिशन Tianwen-1 ऑन 23 जुलाई को लॉन्च किया है अब्रॉड। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट फ्रॉम हेनन आइलैंड से लॉन्च किया गया है। वेंचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, वो जहाँ से लॉन्च किया है उस सेंटर का नाम वेंचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। Tianwen-1 इंक्लूड्स अ मार्स ऑर्बिटर, अ लैंडर एंड रोवर। ये जो पूरा उन्होंने लॉन्च किया हुआ है इसमें क्या है? इसमें 3 चीज़ है, मार्स ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर भी है। तो इसके साथ में पूरा उन्होंने मार्स मिशन के लिए, मार्स रोवर मिशन के लिए Tianwen-1 नाम का ये पूरा उन्होंने लॉन्च किया हुआ। सो गाइज ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रॉकेट जो लॉन्च हुआ है, रॉकेट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे स्पेस और सैटेलाइट से रिलेटेड और इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि IAF इज प्लानिंग टू प्रोक्योर हैमर मिसाइल्स फ्रॉम विच नेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रांस। सो फ्रांस से जो IAF है वो हैमर मिसाइल को प्राप्त या प्रोक्योर करने की बात कर रही है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अंदर दिए हैं। IAF का फुल फॉर्म देख लो, इंडियन एयरफोर्स है। इन्होंने डिसाइड किया है हैमर मिसाइल को प्राप्त करने के लिए फ्रांस से, ताकि वो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को वो इंक्रीज़ कर सके, बूस्ट अप कर सके। बूस्ट अप का मतलब होता है बढ़ा सके, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई करना, किसी से लड़ाई करना या विरोध करना। तो इसकी कॉम्बैटिंग कैपेबिलिटीज़ को, जब भी लड़ाई होती है तो उन मतलब उन लड़ाई वगैरह करने के लिए कुछ मतलब इस तरीके का अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ का वो इस्तेमाल कर सके, इसलिए हैमर मिसाइल्स को प्रोक्योर किया जाएगा फ्रांस से। दिस ऑर्डर इज़ करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स गिवन टू द आर्म्ड फोर्स एमिड द इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ। सो आपको पता है कि इंडिया चाइना का जो भी फिलहाल का सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ्स हो रहे हैं, काफ़ी फाइट्स वगैरह की होने की संभावना है, चांसेस हैं। सो क्योंकि दोनों, इंडिया भी काफ़ी फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, चाइना भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक तरीके का इमरजेंसी सिचुएशन अभी है तो नहीं, बट देन हमें पूरी तैयारी करनी होगी। सो हैमर मिसाइल को प्रोक्योर करने की बात कही जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। अगर लड़ाई ना हो तो बहुत बेहतर है, इंडिया और चाइना की किसी भी केस में लड़ाई ना हो तो बहुत बेहतर, बट इन केस हम हर एक सिचुएशन के लिए पहले से खुद को तैयार रख रहे हैं। सो हैमर मिसाइल उसी दिशा में उठाया हुआ एक अच्छा कदम है जो IAF ने किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज़ एक्वायर्ड वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेटेड बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर्स इन इंडिया। देखो INCs का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशंस, ठीक है, इनकॉर्पोरेशंस या इनकॉर्पोरेटेड। तो आपने ये वर्ड कई जगह, ये देखो इसी को बोलते हैं एब्रीवेशन, जो मैंने कल वाले आपको वीडियो में बताया था। तो INCs लिखा हुआ है, इसको ये एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म है इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेटेड। सो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन क्या है वापस देखते हैं। विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज़ एक्वायर्ड वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर इन इंडिया। सो कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी ने एक्वायर किया है वॉलमार्ट के ही जैसा बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर इन इंडिया? मतलब कि जिस प्राइस पे वॉलमार्ट सामान दे रही है उसी सेम प्राइस पे वो ई-कॉमर्स कंपनी भी देगी या दे रही है, तो वो कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। सो फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है 23 जुलाई को कि इन्होंने एक्वायर कर लिया हुआ है, दैट इट हैज़ एक्वायर्ड अ पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट्स इनकॉर्पोरेशन लोकल बेस्ट प्राइस होलसेल कैश एंड कैरी बिजनेस। दिस विल स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना या मजबूत करना। दिस विल स्ट्रेंथन द ई-कॉमर्स फर्म्स होलसेल ऑफरिंग टू compete बेटर विथ अमेजोन। अभी अमेजोन से अच्छी तरीके से compete कर पाएगी कौन? फ्लिपकार्ट अमेजोन से अच्छी तरीके से compete कर पाएगी। वॉलमार्ट हैज़ बीन रनिंग द बेस्ट प्राइस होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर। कैश एंड कैरी स्टोर
इन इंडिया सिंस 2009। सो 2009 से कैश एंड कैरी स्टोर्स मतलब बहुत अच्छे और सस्ते दाम पर वॉलमार्ट फैसिलिटीज़ या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है जितने भी लोग हैं। तो फ्लिपकार्ट ने जो है टाई अप कर लिया हुआ है। फ्लिपकार्ट भी अब ई कॉमर्स जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करके सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ई कॉमर्स कंपनी ने एक्वायर कर लिया है वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशंस बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर इन इंडिया, और वो ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। Next question is कि which among the following e-commerce company has begun offering auto insurance in India? तो वो कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स के लिए ऑटो इंश्योरेंस ऑफर कर रही है इंडिया में? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अमेजोन। अब देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के साथ टाई अप कर लिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में अमेजोन भी कुछ नए नए ऑफर्स लेके आएगी, और उन्हीं ऑफर्स में से एक ऑफर है ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया का, मतलब ऑटो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अब देखो क्या है कि कंपटीशन जब भी होता है दो लोगों के बीच में होता है, दो कंपनीज़ के बीच में होता है, लेकिन इसका फ़ायदा किसे मिलता है? कस्टमर्स को मिलता है। हालांकि कस्टमर से इसके पहले बहुत सारा वो पैसे ऑलरेडी ले चुके होते हैं, तो वो फ़ायदा भी एक तरीके से अगर वाइडर पिक्चर पे आप देखो तो नॉर्मल मतलब विन विन सिचुएशन रहती है। ठीक है, इट्स ओके। विन विन सिचुएशन माने अमेजोन हो गया सपोज और फ्लिपकार्ट हो गया, तो इन्होंने भी काफ़ी कस्टमर से निकलवाए होते हैं पैसे अच्छे खासे, तो इट्स ओके। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है तो फ़ायदा कस्टमर को होता है, वो अच्छी बात है। सो अब देखो, अब एक चीज़ आप ऐसे समझो कि जब जियो आया था नया नया, ठीक है, तो जियो ने बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड किया। उनके जो प्राइजेस थे वो काफ़ी लो थे, तो इनके जियो के जो जितने भी ओपोनेंट्स थे, कॉम्पिटिशन्स थे, लाइक वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, फिर BSNL हो गया, बहुत सारे ना बहुत सारे n नंबर्स ऑफ कंपनीज थे, तो वो सारे टूट गए। तो इन सारे कंपनीज़ के लिए क्या हुआ, ये कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, बट फ़ायदा किसे हुआ? फ़ायदा तो कस्टमर को हुआ ना। लेकिन आप इसका एक और पिक्चर देखो, आप अगर बैक में जाओगे तो ये सारी वही कंपनीज थी जो कि आपके फ़ोन का जो हर मंथ का जो बिल आता था, आई एम वेरी श्योर कि 1,000 तो आता ही होगा पर मंथ, कभी कभी इससे ज़्यादा हो जाता था। मतलब कि आप नेट के लिए अलग रिचार्ज कराते थे, डेटा के लिए, और कॉलिंग के लिए अलग कराते थे, जिसको जियो ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। तो हालांकि जब दो कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन होता है तो उसका फ़ायदा कस्टमर को मिलता है। अभी देखो अब क्या है कि अब कस्टमर से ऐसा नहीं है कि अब वसूला जा रहा है वही सारी चीज़ें। तो अभी क्या है, अभी जियो ने भी अपना प्राइस थोड़ा अप कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी थोड़ा सा प्राइस अप करने का मौका मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को फ़ायदा तो है, बट ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि इन लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा हमसे पैसे ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 3 साल अगर इन्होंने हमें अच्छी फैसिलिटी दिया, फ्री कॉलिंग दिया, तो इनके बिजनेस पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है। सो गाइज, कहने का मतलब ये है कि उस पर नहीं जाते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अमेज़ॉन क्या कर रही है कि ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया में दे रही है। थोड़ा सा मैं फ्लो में आपको और डिटेल में समझाने लगी एग्जांपल्स के साथ में। सो Amazon.com इनकॉर्पोरेशंस इंडियन यूनिट अनाउंस्ड 23 July 2020 दैट इट विल बिगिन ऑफरिंग ऑटो इंश्योरेंस, मेकिंग इंडिया e-commerce giant's first market for the service. सो इससे क्या होगा कि अब जब ये ऑटो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फर्स्ट मार्केट सर्विस प्रोवाइड करने वाली हो जाएगी। जियांट का मतलब होता है कि विशाल, बड़ा, वृहद। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। Which states या union territories environment department has decided to introduce ambulances for treatment of sick trees? अब देखो बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है ये। So किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि हम एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ऐसे पेड़ों के लिए जो पेड़ शायद बीमार हैं या सूख रहे हैं। बीमार का मतलब क्या, या तो पेड़ में कीड़े लग रहे हैं, या बीमार हैं, या सूख रहे हैं, तो इसी तरीके का ना ट्रीटमेंट, मतलब पेड़ कैसे सिक होंगे, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स होंगे तो ही तो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी ने, वहाँ के जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि वो एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे सिक ट्रीज़ के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ सिक ट्रीज इन यूनियन टेरिटरी वहाँ के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट करने वाली है। द इमरजेंसी सर्विस विल इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ ट्री अफेक्टेड बाय टर्माइट्स। देखो मैंने जो बोला, कीड़े वगैरह जो पड़ जाते हैं। टर्माइट्स माने दीमक, टर्माइट्स माने दीमक, और या इसके अलावा कोई और इंसेक्ट्स भी होते हैं।
तो उनसे बचाने के लिए पेड़ों को एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के करंट अफेयर के। इन सबको आप अच्छे से याद कर लो और मेमोराइज़ कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स में।